नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आर के क्लासेस खड़गपुर के इस शानदार शिक्षण प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.5 के उदाहरण को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.5 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.5 का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। उसमें दिया है फर्स्ट नंबर पे 64 की पावर 1/2। अब हमें 64 की पावर 1/2 का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग 64 की पावर 1/2 का मान ज्ञात करेंगे। 64 की पावर 1/2 का मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अब हम 64 को छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे। तो सबसे छोटी संख्या 2 होती है। हम 2 से 64 को भाग देंगे तो ये हो जाएगा 32। पुनः हम 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 16। 16 दूना 32। इसके बाद अब फिर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8। जब हम 8 को 2 से भाग देंगे तो हमें 4 प्राप्त होता है। उसके बाद में जब हम 4 को 2 से भाग देते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है। और जब 2 को 2 से भाग देते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार से जब हमने 64 का अभाज्य गुणनखंड किया तो हमें प्राप्त हुआ 1 2 3 4 5 6। 6 बार हमें 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो लिखा है 64 की पावर 1/2, तो 64 की पावर 1/2 के जगह पर हम लिखेंगे 2 गुणा में 2, मतलब ये हम 6 बार लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। हमने 6 बार 2 को लिख दिया। उसके बाद इसकी पावर है 1/2, मतलब इसकी घात है 1/2। इसके बाद हम उसके नीचे बराबर लगा के लिखेंगे। यहाँ पर हमने कितनी बार 6 लिखा है? हमने यहाँ पर 6 बार 6 लिखा है, तो हम लिख देंगे 2 की पावर 6 और उसका होल पावर हो जाएगा 1/2। अब ये जो हमारा संख्या लिखा गया है, हम देखेंगे कि इस फार्मूले में कहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर लिखा 2 की पावर 6 की पावर है 1/2। तो ये वाला जो संख्या लिखा गया है ये हमारा इस फार्मूले पे बन रहा है। यहाँ पर दिया गया है a की पावर m और उसकी पावर क्या है n। इस प्रकार से दिया गया है। तो ये फार्मूला आगे चल के हो जाता है a की पावर m गुणा में n। तो इसको हम आगे करके लिखेंगे। ये हो जाएगा 2 की पावर 6 है, उसके बाद उसका होल पावर है 1/2। तो इसमें जो है घात आपस में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 गुणा में 1/2। इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणा में 1/2। जब हम 2 से 6 को भाग देते हैं तो ये हो जाता है 2 एकम 2, 2 तियां 6। इस प्रकार से हमें 2 की घात 3 प्राप्त होता है। 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 की घात 3 का मतलब होगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। इस प्रकार से हमें 8 आंसर प्राप्त होता है। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाता है। हमने 64 की पावर 1/2 को सॉल्व किया तो हमें प्राप्त हुआ 2 की पावर 3 बराबर में 8 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न सॉल्व होता है। अब हम प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया गया है 32 की पावर 1/5। सबसे पहले हम लोग 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम, तो सबसे पहले लिखेंगे 32। अब हम 32 को 2 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 16। जब हम 16 को 2 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 8। जब 8 को 2 से भाग देंगे तो 4 प्राप्त होगा। जब 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 प्राप्त होगा। और जब 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमने 32 का अभाज्य गुणनखंड निकाला है। अब हम 32 की पावर 1/5 के जगह पर ये जो अभाज्य गुणनखंड आया है इसको लिखेंगे। अब हम देखेंगे कितनी बार 2 आया है। 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया है। तो हम लिखेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 गुणा में 2।
इस प्रकार से हमने लिखा 1 2 3 4 5, 5 बार हमने 2 लिखा, उसके बाद उसकी पावर है 1/5, इसकी पावर हो जाती है 1/5। अब यहाँ पर कितनी बार 2 है, 5 बार 2 है, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 5 और इसका होल पावर हो जाएगा 1/5। अब यहाँ ये लिखा है a की पावर m और होल पावर n, इस वाले फार्मूले पर हमारा ये प्रश्न बन रहा है। तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 5 गुणा में 1/5, इस प्रकार से लिख देंगे। अब ये जो 5 लिखा है 5 गुणा में 1/5, तो इस 5 से 5 कट जाता है। इस प्रकार से हमें 2 की पावर 1 प्राप्त होता है, और 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाता है। हमने 32 की पावर 1/5 को सॉल्व किया तो हमें 2 की पावर 1, इसका मतलब हमें 2 प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग तीसरा सॉल्व करेंगे। तीसरे में दिया गया है 125 की पावर 1/3। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले 125 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब हम यहाँ पर 125 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हम लिखेंगे 125। अब हम 125 को सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे। अब हम 125 को अगर 3 से भाग देते हैं तो देखते हैं भाग होता है या नहीं होता है। 3 से हम 125 को भाग देते हैं तो ये हो जाता है 3 चौके 12, यहाँ पे कट जा रहा है 5, 3 एकम 3, नहीं भाग हो रहा है। इसके बाद हम 5 से 125 को भाग देंगे। जब हम 5 से 125 को भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 से फल मिला, यहाँ हो गया 25, 25, यानी ये 5 से भाग हो रहा है। जब हम 5 से 125 को भाग देंगे तो हमें 25 प्राप्त होगा। इसके बाद हम पुनः 5 से 25 को भाग देंगे तो हमें 5 प्राप्त होता है। अब हम 5 को पुनः 5 से भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से 125 का अभाज्य गुणनखंड हमें 5 गुणा में 5 गुणा 5 प्राप्त होता है। अब हम 125 की पावर 1/3 के जगह पर लिखेंगे 5 गुणा में 5 गुणा 5, इसका होल पावर लगा के लिखेंगे हम 1/3। अब यहाँ पर 5 हमने कितनी बार लिखा है, यहाँ पर 5 हमने 3 बार लिखा है, तो हम इसको लिख देंगे बराबर 5 की घात 3 और उसका पूरे का घात हो जाएगा 1/3। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये लिखा है a की पावर m और उसका होल पावर n, तो इसको हम लिखेंगे इस वाले फार्मूले के आधार पर। a की पावर m उसका होल पावर n है तो ये हो जाता है a की पावर m गुणा में n, तो ये हो जाएगा 5 और उसकी पावर 3 गुणा में 1/3। अब यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5। ये हमें 5 प्राप्त होता है। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न बेहतर समझ में आए होंगे। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का सॉल्यूशन किया जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों, इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 2 है, ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 9 की पावर 3/2, दूसरा है 32 की पावर 2/5 और तीसरा है 16 की पावर 3/4 और चौथा है 125 की पावर 1/3। अब हम इन चारों प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 9 की पावर 3/2, तो सबसे पहले हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। हम इसको लिख लेंगे 9 की पावर 3/2। इसके बाद हम 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हम लोग 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले हम इसको 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, पुनः 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3। तो जहाँ पर हमने लिखा है 9 की पावर 3/2, ये जो 9 है इसके जगह पर हम लिखेंगे 3 गुणा में 3, तो ये बराबर हो जाएगा
3 गुणा में 3 और इसकी पावर हो जाएगी 3/2। अब 3 गुणा में 3 मतलब 2 बार 3 है, तो हम इसको लिख देंगे 3 की पावर 2। ये हो जाता है 3 की पावर 2 और इसका होल पावर हो जाएगा 3/2। अब ये इस फार्मूले के रूप में लिखा है, ये की पावर m और उसका होल पावर ये n है। तो इसका फार्मूला होता है ये की पावर m और उसका होल पावर n है, तो उसका फार्मूला होता है ये की पावर m गुणा में n। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 गुणा में 3/2। अब यहाँ पर 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जा रहा है, मतलब कट जा रहा है, तो हमें प्राप्त होता है 3 की पावर 3। इस प्रकार से हमें 3 की पावर 3 प्राप्त होता है। और 3 की पावर 3 का मतलब होता है, 3 की पावर 3 का मतलब होगा 3 गुणा में 3 गुणा में 3। ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। इस प्रकार से हमें 27 प्राप्त होता है। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाता है। इसके बाद में हम दूसरे वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दूसरा वाला प्रश्न दिया है 32 की पावर 2/5। ये सब प्रश्न जो हैं कोई कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। तो हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको नोट करते हैं। ये हो जाएगा 32 की पावर 2/5। हमने लिखा 32 की पावर 2/5। अब हम 32 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब हम 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ हम 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब हम 32 को 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 16। जब हम 16 को 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8। जब 8 को 2 से भाग देंगे तो होगा 4। और जब 4 को 2 से भाग देंगे तो होगा 2। और जब 2 को 2 से भाग देंगे तो बचेगा 1। मतलब पूरी तरह से भाग हो जाता है। अब 32 की पावर 2/5 की जगह पर हम इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। कितनी बार 2 आया है? 1 2 3 4 5। 5 बार हमें 2 प्राप्त हुआ है। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। इस प्रकार से हमें 5 बार 2 प्राप्त हुआ और उसकी पावर है 2/5। इसकी पावर 2/5 है। अब यहाँ पर 2 5 बार लिखा है तो हम इसको एक जगह लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और उसका होल पावर हो जाएगा 2/5। फिर से हमें यही फार्मूला प्राप्त होता है, ये की पावर m और उसका होल पावर n। तो ये हो जाता है 2 की पावर 5 गुणा में 2/5। हमें ये प्राप्त होता है। अब फिर हम 5 से 5 को काट देंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 की पावर 2। और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 गुणा में 2 मतलब 4। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। तो हमें 4 प्राप्त होता है। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाता है। इसके बाद हम तीसरे वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तीसरा वाला प्रश्न है 16 की पावर 3/4। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न को नोट करेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रश्न को नोट कर लिया है। 16 की पावर हो गया 3/4। उसके बाद हम सबसे पहले 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर हम 16 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 8 16, ये हो गया 2 चौके 8, ये हो गया 2 दूनी 4। इस प्रकार से 2 एकम 2। हमें 4 बार 2 प्राप्त होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। जहाँ पर 16 लिखा है यहाँ पर हम लोग 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 यानी 4 बार हम लिखेंगे। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और इसकी पावर हम लिखेंगे 3/4। यहाँ पर 4 बार 2 लिखा है। यहाँ पर 4 बार 2 लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और इसका होल पावर हो जाएगा
3/4, 3/4 हो जा रहा है। अब ये हमारा लिखा है a की पावर m और उसका होल पावर n के रूप में, इस फार्मूले के रूप में लिखा हुआ है। तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 4, इसके बाद इसका गुणा हो जाएगा, गुणा में 3/4। अब इस 4 से इस 4 को हम काट देंगे, अंत में हमें प्राप्त होगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 गुणा में 2 गुणा में 2, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। इस प्रकार से हमें 8 प्राप्त होता है। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाता है। इस प्रकार से हमने दूसरे प्रश्न के 3 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। इसमें 3 खंड हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम चौथे खंड को सॉल्व करेंगे। हमारा चौथा खंड दिया है 125 की पावर -1/3। इसमें जो पावर है, इसका घात है, ये -1/3 दिया गया है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस प्रश्न को ऐसे ही नोट कर लेंगे। ये हो जाएगा 125 की पावर -1/3। अब हम 125 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पर हम 125 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जब हम 5 से 125 को भाग देते हैं तो हमें 25 प्राप्त होता है। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने सॉल्व किया है। और जब हम 25 को 5 से भाग देते हैं तो हमें 5 प्राप्त होता है। जब हम 5 को 5 से भाग देते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमने 125 का अभाज्य गुणनखंड निकाला। 125 का अभाज्य गुणनखंड होगा 5 गुणा में 5 गुणा 5, यानी 3 बार हमें 5 प्राप्त होता है। अब हम 125 की जगह पर इसको लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 5 गुणा में 5 गुणा में 5, और इसका पावर हो जाएगा -1/3, इसका घात हो जाएगा -1/3। अब जो लिखा है 5 गुणा में 5 गुणा में 5, यानी 3 बार 5 लिखा है, तो हम इसको लिखेंगे 5 की पावर 3, और इसका होल पावर हो जाएगा -1/3। अब इसको हम इस फार्मूले के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 गुणा में -1/3। अब ये 3 इस 3 से कट जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा 5 की पावर -1। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे और तीसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 2 तक हमारा पूरा सॉल्व हो गया है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, सरल कीजिए। हमें 4 व्यंजक दिए गए हैं। इन व्यंजकों को सरल करके इनका मान निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले वाले व्यंजक को सरल करते हैं। हमें यहाँ पर दिया गया है 2 की पावर 2/3 गुणा में 2 की पावर 1/5। तो सबसे पहले हम इस व्यंजक को नोट करेंगे। हम लिखेंगे 2 की पावर 2/3 गुणा में 2 की पावर 1/5। अब ये दिया है a की पावर m गुणा में a की पावर n, मतलब इसका आधार समान है और घात भिन्न भिन्न है। ये वाला सबसे फर्स्ट नंबर वाला फार्मूला बन रहा है। a की पावर m गुणा में a की पावर n का फार्मूला होता है a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पर दिया है 2 की पावर 2/3 गुणा में 2 की पावर 1/5। तो यहाँ पर जो घात है, पावर है, वो जुड़ जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। उसके बाद में इसका हर बराबर नहीं है, तो या तो हम इसका लासा लेके हर बराबर करेंगे या फिर तिरछा गुणा कर देंगे। तो हम लिखेंगे 2, उसके बाद इसका हम तिरछा गुणा करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 3 एकम 3 प्लस 3 बटा हो जाएगा 15। यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 10 प्लस 3 बटा 15। हम लिखेंगे 2, उसके बाद 10 और 3 को जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 13। तो हो जाएगा ये 13/15। इस प्रकार से हमें इसका मान 2 की घात 13/15 प्राप्त होता है। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाता है। इसके बाद में हमारा दूसरा व्यंजक दिया है 1/3 की पावर 3। 1/3 लिखा है और 3 की जो पावर है वो 3 है। उसके बाद होल पावर दिया है 7। तो सबसे पहले हम इसको नोट करते हैं। ये दिया है 1/3 ऐसे दिया है और 3 की पावर 3 है और होल पावर मतलब पूरी संख्या पे जो पावर लगा है 7 है। जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये जो पावर है 7 ये दोनों पे लग जाएगा।
तो ये हो जाएगा 1 की पावर 7 बटा में 3 की पावर 3 और इसका होल पावर हो जाएगा 7। अगर किसी संख्या के ऊपर घात लगा है तो वो घात जितनी बार के लिए लगा उतनी बार गुणा होगा। मान लीजिए 2 के ऊपर 2 घात लगा है तो इसका गुणा होता है 2 गुणा में 2। अगर 3 के ऊपर 3 घात लगा है तो ये होता है 3 गुणा में 3 गुणा में 3, 3 बार गुणा होता है। इसी प्रकार से जब 1 के ऊपर 7 लगा है यानी 7 घात लगा है तो ये 7 बार गुणा होगा। 2 3 4 5 6 7। अब हम 1 को कितनी भी बार 1 से गुणा कर ले तो हमें 1 ही प्राप्त होगा, हमें कोई दूसरी संख्या प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार से 1 की पावर 7 का मतलब 1 ही होगा। उसके बाद में यहां दिया है 3 की पावर 3 और उसका होल पावर हो जाएगा 7। अब ये है a की पावर m और उसका होल पावर n, इस वाले फार्मूले पर बन रहा है तो ये हो जाएगा a की पावर m गुणा में n। तो हम लिखेंगे 3 की पावर 3 गुणा में 7। हम थोड़ा और सरल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 बटा 3 की घात 21। हम यहां पर भी अपना आंसर लिख सकते हैं 1 बटा 3 की पावर 21, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम 3 की पावर 21 को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3 की पावर -21, ये हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद हम तीसरे वाले खंड को सॉल्व करेंगे। तीसरा खंड दिया है 11 की पावर 1/2 बटा में 11 की पावर 1/4। तो सबसे पहले हम इसको नोट करेंगे तो ये हो जाएगा 11 की पावर 1/2 बटा में 11 की पावर 1/4। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। इस फार्मूले पे आ रहा है a की पावर m बटा में a की पावर n, तो ये हो जाता है a की पावर m माइनस n। तो हम इसको लिखेंगे 11 फार्मूले के रूप में बना के लिखेंगे 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। अब 2 और 4 का हम लासा लेंगे तभी घटा पाएंगे। तो 2 और 4 का जो लासा होता है वो 4 होता है। 2 और 4 का लासा 4 होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 11। उसके बाद 1/2 को हमें 4 बनाना है, 1/4। तो हम 1/2 लिखेंगे और ऊपर और नीचे दोनों में हम 2 से गुणा कर देंगे। उसके बाद लिख देंगे -1/4। अब हम थोड़ा और सरल करेंगे तो लिखेंगे 11 की पावर ये हो जाएगा 2/4 माइनस 1/4। अब हर बराबर है तो हम आसानी से इसको घटा लेंगे। तो ये हो जाएगा 11 की पावर 2 माइनस 1/4। हम और सरल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 11 की पावर 1/4। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग चौथे व्यंजक को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस व्यंजक को नोट करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 7 की पावर 1/2 गुणा में 8 की पावर 1/2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आधार है वो अलग अलग है। यहाँ पर आधार 7 है, यहाँ पर आधार 8 है, लेकिन घात में समानता है। हमारा घात एक जैसा है। तो यहाँ पर हमने एक फार्मूला पढ़ा था a की पावर m गुणा में b की पावर m। आधार यहाँ पे अलग अलग था और घात समान था, तो ये हो जाता है एक ये गुणा में b और उसका पावर। तो हम इसको लिखेंगे इस वाले फार्मूले की तरह लिखेंगे। ये हो जाएगा 7 गुणा में 8। उसके बाद में इसकी जो पावर हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। तो जब हम 7 और 8 का गुणा कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है 56। हमें प्राप्त होता है 56 की पावर 1/2। इस प्रकार से हमें 56 की पावर 1/2 प्राप्त होता है। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने तीसरे प्रश्न के चारों खंडों को सॉल्व कर लिया है। हम आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों, आज हमारा चैप्टर नंबर 1
पूरी तरह से समाप्त होता है, यानी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसके बाद कल से हम लोग दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। हमारे दूसरे चैप्टर का नाम है बहुपद। हम लोग कल से बहुपद की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें भी सपोर्ट मिलेगा और आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, जिससे आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।